नमस्कार। पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। यह जो आप भोजनशाला देख रहे हैं, यह पीबीएम हॉस्पिटल के उत्तर दिशा की ओर रोग निदान सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा संचालित हो रही है। पिछले 26 सालों से लगातार 5 रुपये में यहाँ भोजन कराया जाता है। रोग निदान सेवा संघ ट्रस्ट समाज सेवी संस्था है। पीबीएम में भर्ती मरीजों को इससे बड़ी राहत मिल रही है। वैसे बीकानेर अपनी सेवा के लिए देश विदेश में अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ के कई भामाशाहों ने समय समय पर अपनी दानवीरता के कई किस्से लिखे हैं, मगर शहर की एक ऐसी संस्था है जिसकी अनूठी सेवा से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तक प्रभावित हो चुके हैं। इस संस्था ने पिछले 26 सालों से लोगों को महज 5 रुपये में भरपेट भोजन कराती है, और वो भी 26 सालों से लगातार बिना किसी ब्रेक के यह काम कर दिखाया है एक ऐसे दानवीर ने जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका नाम है स्वर्गीय भंवरलाल जी पेड़ीवाल। मगर उनके जाने के बाद उनके परिजनों ने इस बीड़े को उठाया और 5 रुपये में भरपेट भोजन आज भी जारी है। यह अनूठी सेवा कर रहा है पीबीएम अस्पताल परिसर में संचालित रोग निदान सेवा संघ ट्रस्ट। यह ट्रस्ट अपनी सेवा के लिए इतना चर्चित हुआ कि प्रदेश के 3 बार रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस भोजनशाला का कई बार अवलोकन कर चुके हैं, और उन्होंने अपने अधिकारियों व अधीनस्थ मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे सरकारी स्तर पर ऐसे ही भोजन की व्यवस्था करें। हालांकि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल में 8 रुपये में थाली का सिस्टम शुरू किया था, मगर वह सिरे नहीं चढ़ा। स्वर्गीय भंवरलाल पेड़ीवाल ने रखी इस भोजनशाला की नींव। हम आपको बताते हैं कि पेड़ीवाल ने इस भोजनशाला की नींव क्यों रखी। इस भोजनशाला की नींव भंवरलाल पेड़ीवाल ने इसलिए रखी क्योंकि वे स्वभाव से दानवीर थे, बड़े समाजसेवी तो थे ही। उन्होंने संत राम सुखदास जी महाराज की प्रेरणा ने उन्होंने 26 साल पहले यह भोजनशाला खोली थी। स्वर्गीय राम सुखदास जी की उनको प्रेरणा थी। दरअसल पीबीएम अस्पताल में सरकारी स्तर पर मरीजों को भोजन परोसा जाता था, मगर उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। इस आशय की शिकायतें प्रशासन के समक्ष बार बार आ रही थी। इससे आहत होकर स्वर्गीय पेड़ीवाल ने यह बीड़ा उठाया। उन्होंने 5 रुपये में भरपेट भोजन की यह भोजनशाला शुरू की। शुरुआती दौर में टिन शेड में ये भोजनशाला खोली गई। उस समय पीबीएम में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए ये व्यवस्था लागू की गई। धीरे धीरे एक समय का भोजन दोनों समय में परोसा जाने लगा, और लोग यहाँ के स्वादिष्ट भोजन के चलते आने लगे, और लगातार संख्या में इजाफा होता गया। आज प्रतिदिन 5000 व्यक्ति सुबह शाम भोजन करते हैं। तोलाराम पेड़ीवाल ट्रस्टी ने बताया कि इस भोजनशाला को पहले एक ट्रस्ट के जरिए शुरू किया गया। अब यहाँ दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। एक बार यदि गांव का व्यक्ति यहाँ बैठकर भोजन करता है तो यहाँ का सिस्टम व साफ सफाई माहौल देख मदद को आगे आता है। अनेक ग्रामीण लोग अपने खेतों से यहाँ गेहूं व दालें तक पहुँचा रहे हैं। कई लोग 1 तारीख को या फिर पूनम या अमावस्या पर 1100 रुपये से लेकर 2100 रुपये प्रति माह रसीदें कटवाते हैं। ऐसे लोगों की भी उनके पास लंबी लिस्ट है। उनका कहना है कि फुल एसी से कूल है यहाँ का माहौल। उनका कहना है कि वार्डों को भी
गोद लेता है हमारा ट्रस्ट। केवल पीबीएम में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों को भोजन ही नहीं करवाता, बल्कि यह ट्रस्ट अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए अनेक सेवा कार्य भी करता है। रोग निदान सेवा केंद्र ने पीबीएम अस्पताल के अनेक वार्ड गोद ले रखे हैं। यहाँ अब तक इस संस्था ने 50 से ज़्यादा एसी लगवा दिए हैं। साथ ही वार्डों की साफ सफाई व्यवस्था व गद्दे पर्दे तक लगाए हैं। इस संस्था के गोद लिए वार्ड अस्पताल के बजाय किसी होटल के कमरों जैसे नज़र आते हैं। एम्बुलेंस व कफन की भी व्यवस्था करता है हमारा सेवा केंद्र। यह केंद्र मरीज की मौत पर उनके परिजनों को निःशुल्क एम्बुलेंस देता है, साथ ही कफन का भी कपड़ा मुहैया कराता है। ये सेवा पिछले 20 सालों से लगातार जारी है। वर्तमान में तोलाराम पेड़ीवाल, देवकिशन पेड़ीवाल, मनीष पेड़ीवाल, घनश्याम जोशी, अनंतलाल पारिक, गौरी शंकर जनागल, किशन लाल गहलोत व उनकी टीम भोजनशाला की देखरेख में लगी हुई है। आप है छोटू कुमार, ये बिहार के रहने वाले हैं और रोग निदान सेवा संघ ट्रस्ट में रोटी मशीन द्वारा बनाते हैं। इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। आप कितने किलो आटे की रोटी बना लेते हैं? रोज का सुबह शाम मिला के 8 कुंटल हो जाते हैं। जैसे सुबह 4 कुंटल, शाम को 4 कुंटल। और सर्दी में कितनी, गर्मी में कितनी? सर्दी में जैसे 3.5 कुंटल, 3 कुंटल बहुत है एक टेम का। दोनों से मिला के 7 कुंटल ठीक है। आप कितने समय से यहाँ पे काम करते हो? मेरे को 9 साल हो गए। 9 साल से। आपको कैसा फील होता है, कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। यहाँ का। आपके साथ कितने आदमियों का स्टाफ है मेरे साथ तो रोटी बनाने में? रोटी बनाने 4 स्टाफ है। और आटा मशीन से गूंथते हैं? हाँ, 2 आटा गूंथने की मशीन है, 2 रोटी की मशीन है। सवेरे कितने बजे शुरू करते हो काम? शाम को 7 बजे, 6 बजे चालू करता हूँ, सुबह 9 बजे। 9 बजे। थैंक यू। आपने भाई साहब भोजनालय में भोजन लिया, सर कैसा लगा? बढ़िया है। क्या था खाने में? खाने में कढ़ी, सब्जी, रोटी और बढ़िया है सर। कितने दिनों से आप यहाँ पे? हम 4 दिन से हैं यहाँ। कौन से वार्ड में आपका पेशेंट? आईसीयू में। क्या बीमारी है? फेफड़ों की दिक्कत है। यहाँ की तरफ से भी कुछ सहयोग है क्या? यहाँ के रोग निदान सेवा संघ ट्रस्ट की तरफ से? तो खाने का व्यवस्था सही है, व्यवस्था ही है यहाँ, सही है। और कुछ? और बढ़िया है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बहुत बढ़िया काम है, काम बढ़िया है। आज हम रोग निदान सेवा संघ ट्रस्ट के ट्रस्टी से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? तोलाराम पेड़ीवाल। आप ये ट्रस्ट कितने वर्षों से चला रहे हैं? ये 25 साल, पिछले साल ही हमने 25वीं जयंती मनाई थी स्थापना दिवस की। जी। 25 वर्ष हमको संपूर्ण हो गए इस भोजनालय की सेवा के रूप में। प्रतिदिन कितने लाभान्वित हो जाते हैं भोजन देने में? 5000 व्यक्ति प्रतिदिन यहाँ सेवा का लाभ लेते हैं, सवेरे और शाम को मिला के? सवेरे और शाम को मिला के। सवेरे का समय? सवेरे का समय सुबह 9-10 बजे शुरू हो जाता है, तो 2 बजे तक चलता है लगभग। और शाम को? शाम को करीब सर्दियों में थोड़ा जल्दी हो जाता है, 6 बजे। गर्मियों में 6:30, पौने 7 बजे शुरू हो जाता है। और आप ट्रस्ट द्वारा और क्या क्या सहयोग कर रहे हैं, कैसे है, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, रोग निदान सेवा संघ ट्रस्ट की जो स्थापना हुई थी वो मूल रूप से नर सेवा, नारायण सेवा के रूप में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे स्वर्गीय भंवरलाल जी पेड़ीवाल थे, वो ही इंजन के कार्यकर्ता समझ लीजिए, इंजन थे वो। और बैक में चंपालाल जी पेड़ीवाल और कांदीराम जी पेड़ीवाल का उनका बैक सपोर्ट था। और मेन जो आगे जो इंजन के रूप में काम कर रहे थे वो भंवरलाल जी पेड़ीवाल ही थे। उनकी शुरुआत से ही ये हुआ था। और भोजन के अलावा प्रतिदिन जो मरीज आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, उनका यदि इलाज में कहीं हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर को दिखाना, जांच करवाना, ये सब काम भी होता है। तो ये काम भी हमारे ट्रस्ट द्वारा हमारे जो प्रतिनिधि रहते हैं वो साथ जाके उनका सहयोग करके उनका इलाज करवाने में सुविधा प्रदान करते हैं।
आज के युग में 5 रुपये की कोई कीमत नहीं है। आपके 25 साल पहले भी रेट 5 रुपये थी, आज भी 5 रुपये है, जबकि चाय भी 10-20 रुपये से कम आती नहीं है। तो आपको फिर ये कैसे संभव हो पाता है इस राशि में? देखिए, ये तो ऊपर वाले की कृपा है और स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने यहाँ दीप प्रज्वलित किया था, तो ये आशीर्वाद ही है उनका कि निरंतर सहयोग समाज के हर तबके का हमको मिलता है। और मैं थोड़ा ये भी कह सकता हूँ कि अभी हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग स्वप्रेरणा से यहाँ आके अपना सहयोग प्रदान करते हैं, जिसमें किसी का जन्म दिवस हो, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, और ग्रामीण क्षेत्रों का विशेष रूप से गाँव से जो व्यक्ति आते हैं, जो यहाँ लाभ लेके जाते हैं सेवा का, वो अपने खेतों में जब भी गेहूँ पैदावार होती है तो मंडियों में लाके देते हैं, तो वो एक भोजनालय का एक निश्चित अपना 1 थैला 2 थैला ऐसा करते सहयोग उनका बढ़ता जाता है। और ये समझ लीजिए बीकानेर, डूंगरगढ़, नोखा, खाजूवाड़ा, गढ़साना, रावड़ा, सूरतगढ़, सब मंडियों से हमें सहयोग मिलता है इन ग्रामीण क्षेत्रों से। बीकानेर में राजनीति द्वारा जो राजनीति करने वाले हैं उनसे या प्रशासनिक स्तर पर क्या सहयोग मिलता है? नहीं, प्रशासन से हमें हमेशा सहयोग रहता है। हॉस्पिटल के अंदर जब भी हमारा प्रतिनिधि कोई जाता है तो उनको बात करता है तो सुनवाई होती है, और डॉक्टर हमारी जो हमारा निवेदन होता है उस पर गौर करते हैं और उस मरीज को बिल्कुल विशेष प्राथमिकता से देखते हैं। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी बीकानेर आते हैं आपके इस ट्रस्ट में आते हैं और आपकी सेवा से वो बहुत प्रभावित है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत सालों से अशोक जी गहलोत, तो माननीय अशोक जी गहलोत तो बहुत सालों से इसको देख रहे हैं, और वो तो इतने प्रभावित थे कि खुद आके अपने हाथों से उन्होंने यहाँ खाना खिलाने की सेवा की है। और उनका तो ये भी जब शुरुआत में आए थे तो बोले थे कि भाई ऐसा आपका जो संचालन हो रहा है, ऐसा संचालन SMS हॉस्पिटल जयपुर में भी आप करवाइए, लेकिन हमारे लिए संभव नहीं था जयपुर जाके इससे व्यवस्था करना। तो लेकिन उनका ये भावना मूल ये थी कि वो सेवा का जो कार्य देखा था उन्होंने उसको सराहना की थी। और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उसमें और कौन आपके सहयोग में है? सब सहयोग में रहते हैं। जब भी कोई भी प्रतिनिधि होता है जन सहयोग वाला तो हमेशा इसके सहयोग करते हैं, जो भी सहयोग चाहते हैं मिलता है। वैसे हमें राजनीति की विशेष इसमें सहयोग की जरूरत नहीं रहती, लेकिन उनका भाव रहता है सेवा का भी। उनका भी जनप्रतिनिधि है, जो भी बीकानेर के जनप्रतिनिधि है, कोलायत से है, डूंगरगढ़ से है, नोखा से जो भी जनप्रतिनिधि है, सब यहाँ की सेवा को देखते हैं। और हॉस्पिटल में भी आप जो है कॉटेज वगैरह उधर भी कुछ सहयोग करते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कई वार्डों को हमने रिनोवेट करवाया है और बहुत दिए हुए हैं। आज भी निरंतर हमारी सेवा उसमें संभालने की हमारी चल रही है, आज भी चल रही है, निश्चित निर्बाध रूप से चल रही है। इसके अलावा हमारे एक भोजन के अलावा एक विश्राम गृह और है, जिसमें भी 150 व्यक्ति रोज़ लाभान्वित होते हैं। उसमें रहने का, नहाने धोने का बिल्कुल साफ़ सुथरा व्यवस्था हमारी की हुई है। कूलर, गर्म पानी, ठंडा पानी, सब तरह की व्यवस्था रखती है। उसका प्रतिदिन का चार्ज? प्रतिदिन का चार्ज 10 रुपये। जी सर, थैंक यू। आप रोग निदान सेवा संघ ट्रस्ट के ट्रस्टी देव किशन जी पेड़ीवाल है, स्वर्गीय भंवरलाल जी पेड़ीवाल के छोटे भाई है। इनसे बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस ट्रस्ट के बारे में? ट्रस्ट तो ये बराबर चल रहा है 27 साल से जी। तो अभी तक 3.5 करोड़ रुपए लोग खाना खा चुके हैं 27 साल जी। उम्मीद है ये बराबर चलता रहेगा। 5 रुपए 10 रुपए में खाना और 10 रुपए में रहना, नहाना, धोना सब कंप्लीट। एक आदमी 20 रुपए में दिन भर में आराम से अस्पताल में अपना जुगाड़ कर सकता है। और भी आप कफन और भी देते हैं? कफन, प्लास्टिक की व्यवस्था है, पोस्टमार्टम होता है, उनके लिए निःशुल्क सेवा है। और ठंडे पानी की है, डेली घंटे में 5000 लीटर पानी चिल्ड होता है। और 3000 यहाँ, 1000 विश्राम घर, 1000 टीबी भोजनालय और है हमारा, वहाँ खाना बन के जाता है, वहाँ भी मरीजों को लाभान्वित किया जाता है। अभी मैंने देखा आपके बाहर की तरफ कि जूता चप्पल रखवाने के लिए भी व्यवस्था है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये मुझे अलग लगा थोड़ा मामला। जूता चप्पल को इस तरह रखा के वहाँ बाहर तो जूते खोल के आते हैं, उसके लोगों की चोरी हो जाते हैं। उनको रोकने के लिए हमने काउंटर लगाया है। साल में 2 लाख रुपए लगते हैं, फिर भी आने वाले आदमी को कोई परेशानी नहीं है जी। और ये पानी की जो है, ठंडे पानी की, गर्म पानी की व्यवस्था? ठंडे और गर्म पानी की पूरी अस्पताल और बाहर के लोग दुकानदार भी है,
वो भर के ले जाते हैं पानी, और 24 घंटे सेवा चलती रहती है। आपके जो ट्रस्ट के अलावा और कौन से जो है भामाशाह जो आपका सहयोग करते हैं? ये पूरा बीकानेर का पूरा राजस्थान जुड़ा हुआ है, लाखों लोग इसके साथ जुड़ सके हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले जो खाना खा के जाते हैं, उसके बाद में जो भी है अपने खेत में कड़क वगैरह होती है ला के देते हैं बराबर। और कितना खर्चा जाता है प्रति साल, एक वर्ष में कितना खर्चा जाता है सर? करीबन 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा है साल भर में। और कितने लाभान्वित हो जाते हैं एक वर्ष में? एक वर्ष में 15 लाख खाना खाते हैं। 15 लाख लोग। और कितने आदमियों का स्टाफ है? 40 आदमियों का स्टाफ है, स्टाफ भी सेवाभावी है और बड़े तन मन से काम करते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं। और जो विशेषकर राम सुखदास जी का यहाँ आप पर आशीर्वाद है। तो उनका आशीर्वाद है और वो चलता रहेगा। पर और दूसरा बड़े भाई साहब स्वर्गीय, उनकी मेहनत, 2 चीज़ें काम करे इसके अंदर। इसमें जो महिला जो आते हैं खाना खाने के लिए, उनके महिलाओं के लिए आपने अलग कोई व्यवस्था, महिला कर्मी लगा रखे हैं क्या? तो नहीं, महिलाओं के अलग बैठने की व्यवस्था है, साथ नहीं बिठाते पुरुषों के। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? रमेश कुमार चांडक है। आपका यहाँ कैसे जुड़ा हुआ सर? मैं एक सेवादार के रूप में प्रतिदिन शाम को यहाँ आता हूँ और इसके प्रेरणा स्रोत मेरे देव भाई यानी देव किशन जी पेड़ीवाल हैं, तोड़ाराम जी पेड़ीवाल हैं, बाबूलाल जी पेड़ीवाल हैं। और विगत 15 सालों से मैं इस भोजनालय से जुड़ा हूँ और कहीं जाने का मन ही नहीं करता। ये एक पवित्र मंदिर के समान है मेरे लिए। और सबको पता है कि 5 रुपये में भरपेट खाना खिलाते हैं, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? चूँकि बीकानेर टीबी और कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत निःशुल्क इलाज होता है गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ पे ये इलाज लंबे समय तक चलता है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। आदमी बाहर से, पंजाब से, हरियाणा से, बाहर से, बहुत से व्यक्ति बाहर से आते हैं और आदमी बाहर जाके सबसे लड़ ले, लेकिन रोटी से नहीं लड़ सकता वो, रोटी से नहीं लड़ सकता वो। और ये 5 रुपये में सुबह और 5 रुपये शाम को, 10 रुपये और 10 रुपये में रहना विश्राम गृह के अंदर, 20 रुपये में एक आदमी प्रतिदिन अपना निकाल ले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 600 रुपये महीने में जी। तो आदमी इलाज भी आराम से करा लेता है, यहाँ पे रह भी आराम से जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा समय समय पर वार्ड गोद लिए जाते हैं और जो निरंतर वार्ड गोद ले रखे हैं इसमें मेडिसिन आईसीयू है, टीबी आईसीयू है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हॉस्पिटल के अंदर एक लंबे बजट में करवाते हैं। चूँकि आम जनता के सामने कभी ये बात आज तक आई नहीं और ये कार्य आज से नहीं, पिछले 25 सालों से चल रहे हैं जी। आज इनके द्वारा गैस्ट्रोलॉजी विभाग बनाए गए, ऐसे 52 विभाग अलग अलग जगह छोटे मोटे कार्य कराए गए हैं। साल भर में 50 से 60% ऐसी का कार्य जैसे। और रही बात दान यहाँ पे डोनेशन की, तो बूंद पद्धति का शुरू से ही इन पे विश्वास रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह भले ही 15,000 हो, लेकिन 1 तारीख या जैसे भी हो अपने अमावस वाले दिन उनको 1,500 की रसीद कटवानी है। कई बार चमत्कार भी हो जाते हैं यहाँ पे। मुझे याद है आज भी मैं बैठा था रसीद काटने के लिए, कूपन काटने के लिए। उस समय एक महिला कुचला धोती और बनियान पहरा हुआ व्यक्ति आया। उसने कहा मुझे कुछ दान देना है। उसकी स्थिति देख के मुझे नहीं लगा कि ये 500 या 200-500 से ऊपर दे पाएगा। 50,000 रुपये दे गया। ऐसे सुदामा यहाँ निरंतर आते रहते हैं और उन्हीं के सहयोग से कार्य चल रहा है। और कोई ऐसी घटना जो आपको लगे कि अलग है? अलग तो यहाँ निरंतर होती रहती है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ जितने भी स्टाफ हैं और जो ट्रस्टीगण हैं और कार्यकर्ता है, कोविड में इन्होंने न तो कोई सैनिटाइजर यूज़ किया, न पीपी किट, और ईश्वर की दया है सब स्वस्थ है। तो ये हनुमान बाबा की कृपा ही है बहुत बड़ी, इसको आप क्या कहेंगे इस उपलब्धि में। और कोविड का एमसीएच के अंदर जो आईसीयू के अंदर मरीज भर्ती थे, उनके डेली के 500-700 थाली वो भी निरंतर यहाँ से जाती थी। जितनी रिक्वायरमेंट होती थी फ़ोन करके पूछते थे आपको क्या रिक्वायरमेंट है, और ये भी पता करते थे आपके पास पहुँची या नहीं पहुँची। और थाली में भी
आप मानेंगे नहीं, उसके अंदर 2 तरह की सब्जी, दाल, चावल, पापड़ और माउथ फ्रेशनर भी देते थे। और बताइए कुछ। बस समय समय पर बहुत से कार्य किए जाते हैं। कोई रिक्वायरमेंट आएगी, कहीं पे बच्चा हॉस्पिटल में आ गई, कहीं रिक्वायरमेंट आ गई, मेडिसिन आईसीयू में आ गई, कहीं रिक्वायरमेंट, ब्लड कैंप के कोई सहयोग में आ गई कोई तरह की रिक्वायरमेंट। तो और बहुत समय समय पर लगा कि भाई नहीं, इस वार्ड की स्थिति अब सही नहीं है, रंग रोगन है, कूलर की व्यवस्था है। देवकिशन जी और तुलाराम जी को कहना तो नहीं चाहिए, उनको सिर्फ पता लगना चाहिए कि इस वार्ड में ये कमी है। खुद जाके पहुंचेंगे और खुद जाके अपने देख रेख में ये कार्य करवाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा लगाना बड़ी बात नहीं है, आपको समय देना बहुत बड़ी बात है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, जो मरीज आते हैं, उनके साथ जो रोगी है वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसको एम्बुलेंस के माध्यम से हाँ, आप बिल्कुल। गंतव्य तक भी पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कितने लोगों को लाभान्वित करते हैं इसमें? कितने? ऐसा कोई टारगेट नहीं है, कोई ऐसा आ गया, आते दूर दराज से लोग हैं, कोई बिहार से, कोई हरियाणा से, पंजाब से, जो उनके पत्नी का निधन हो गया, पति का निधन हो गया, वो नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उसके लिए भी निःशुल्क एम्बुलेंस भेजना। और पता लग गया कि भाई किसी के द्वारा, वार्ड बॉय के द्वारा, किसी के द्वारा पता लग गया, डॉक्टर की द्वारा वो सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से इतना महंगा इलाज कराने में, तो निःशुल्क दवाइयों की भी व्यवस्था रहती है यहाँ पे, जांचों की भी व्यवस्था रहती है यहाँ पे। वो पर्सन टू पर्सन देख के करते हैं कि हाँ वास्तव में इसको जरूरत है क्या, उस हिसाब से उसकी भी मदद की जाती है।